कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का 101 पीसी आपके यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपका पूरे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है और साथ ही इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी से याद कर लेना, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला, तो सेम टू सेम आपका यही पेपर आएगा। तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जितने 48 परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सेट बी पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है, पूरा आपको पेपर रट लेना, यही पेपर आपका आएगा। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते पहले आता है इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो यहाँ पर देते हैं इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा चना। फिर दूसरा था निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट की खनन के कारण गंभीर खतरे में है, सुंदरबन, बक्सा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़। फिर आपका था मानस। तो आप यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट की खनन के कारण गंभीर खतरे में है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ रहेगा सुंदरबन। ठीक है, फिर आपका दूसरा था टाइट्स किस प्रकार का कर था, व्यापार कर था, नमक कर, उपज कर या धार्मिक कर। तो यहाँ पर देख लीजिए टाइट्स किस प्रकार कर था, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा उपज कर। फिर आपका था चौथा टेली क्या थी, बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर, धार्मिक कर। तो यहाँ पर टेली क्या थी, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर उत्पादन कर। फिर आपका आता पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग और कानून व सुरक्षा। तो जो आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाए विदेशी मामले। फिर अच्छा माता किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा द शिशु मृत्यु दर। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर की सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब आपका प्रश्न 2 आता है, लिखते स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एक्ट करने का दायित्व डॉट पर है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका केंद्र सरकार पर। ठीक है, केंद्र सरकार आपको हो जाएगा केंद्र सरकार मंत्रालय, ये आपका यहाँ पर रहेगा पहले रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, तो आप यहाँ पर देते हैं 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में डॉट गुना की वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पर 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में, ठीक है, विश्व व्यापार में आप यहाँ पर 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, 25 से 40 गुना। फिर आपका आता है ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के अधिकांश लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे, तो इसमें आपका जगह अधिकांश। ठीक है, और चौथा आता सामाजिक विभाजन अधिकांशता डॉट पर आधारित है, तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन अधिकांशता जाति पर आधारित है, तो इसमें आपका जाति आ जाएगा। फिर पाँचवा आता मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में डॉट ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। तो आपके यहाँ पर जो दिया मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, ठीक है, इसका जो आपका 5वें का आंसर है वो आपके यहाँ पर खुद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपका पहले का आंसर है केंद्र सरकार मंत्रालय, फिर दूसरे का आंसर 25 से 40 गुना, तीसरे का आंसर अधिकांश, चौथे का आंसर आपको जाति, 5वीं का आंसर आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पर 5वीं का आंसर खुद कर लेना है। ठीक है, जो आपका 6वां है, तो 6वां देख लेते हैं। 6वां आप यहाँ पर देख लेते हैं रेलवे डॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर रेलवे मध्य रेलवे क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो मध्य रेलवे आपका यहाँ पर 6वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य रेलवे। तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 5वीं का आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, पहले का आंसर केंद्र सरकार मंत्रालय, दूसरी का आंसर 25 से 40 गुना, तीसरी का आंसर अधिकांश, चौथे का आंसर जाति, 5वीं का आंसर आपको खुद करना, 6वीं का आंसर मध्य रेलवे। अब चलिए आपके आते हैं यहाँ पर सत्तासत। तो पहला था सत्तासत लिखिए। पहला था जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, तो पहला आपका रहेगा सत्य। ठीक है, पहला सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था रोपण कृषि द्वारा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और तीसरा सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों तक विद्युतीकरण किया जा चुका, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता है राज्य सरकार PWD को सड़कें बनाने एवं मरम्मत का काम सौंपती है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और 6वां था भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है, तो आपका जो यहाँ पर 6वां वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सत्य असत्य, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां सत्य। ठीक है, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है।
फिर आती है सही जोड़ी बनाइए 6 नंबर की आती है, पहले आती है मौसमी उद्योग, तो इसे आपको बॉक्साइट से मैच कर देना। फिर दूसरी आती है एल्यूमिनियम, तो इसको मैच करना आपको द्वितीय क्षेत्र से। तो तीसरी आती है गृह युद्ध, तो इसको आपको श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में मैच कर देना। चौथी आती है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत भी, तो 2009 में, ठीक है, इससे आपको 2009 में मैच कर देना है। फिर आपको पाँचवा आता है बी निर्माण, तो बी निर्माण आपको करना है मैच आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आपको 5वीं दी गई है बी निर्माण, तो इसको आपको द्वितीय का, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी यहाँ पर आती है 5वीं बी निर्माण, तो इसको आपको यहाँ पर मैच किससे करना है, इसको मैच करना है स्टूडेंट आपको यहाँ पर द्वितीय क्षेत्रक से, ठीक है। और जो आपकी आती है यहाँ पर परिवहन आपकी रहेगी तृतीय क्षेत्रक, सामने ही मैच कर देना, ठीक है। तो जो आपकी एल्यूमिनियम है ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी बॉक्साइट, ठीक है, ये आपकी बॉक्साइट, इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही होनी कंप्लीट। पहली आपको 5वीं, दूसरी, पहली, चौथी, तीसरी, 6वीं, ठीक है, आपको इस तरह से मैच कर देना है। अब आते हैं आपके दिमाग में उत्तर, तो पहला था गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका रहेगा दूसरा, ठीक है, पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर आपका आता है विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। फिर तीसरा आता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चौथा आता है मार्टिन लूथर कौन था, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर था, इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और पाँचवा आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, तो जो आपके यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपकी यहाँ पर साक्षरता दर थी वो थी 74.04%, ठीक है। फिर आपकी 5वीं आती बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, तो यहाँ बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपके यहाँ पर एक शतभाग मत का सॉल्यूशन, पहले का आंसर दूसरा, तीसरी का आंसर आपका दूसरी का आंसर मौसिनराम, तीसरी का आंसर पश्चिम बंगाल, चौथे का आंसर आपका 74.04%, ठीक है, और 5वीं का आंसर विपक्षी दल, ठीक है, 6वीं का आंसर है आपका, यहाँ पर 6वीं का आंसर है, 5वीं का आपका खुद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग मत तक कंप्लीट। अब आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न 6 जड़ मिट्टी की दुविधता लिखिए, अथवा मृदा संरक्षण से आपके समझते हैं। 7 माता अभियान किसे कहते हैं, अथवा झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर आपका 8वां आता है, तो आप यहाँ पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए, अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। फिर आपका 9वां आता रोलेट एक्ट क्या था, अथवा सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं। 10वां आता राजनीतिक दल किसे कहते हैं, अथवा आर्थिक विकास से क्या आशा है। फिर 11वां प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए, अथवा सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। 12वां बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आपके समझते हैं। फिर आपका 13वां वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, अथवा गांधी जी का धर्म और राजनीतिक के विषय में क्या विचार था। फिर आपका 14वां गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है, अथवा संघीय सरकार किन्हें कहते हैं। 15वां रूढ़िवाद से क्या आशा है, अथवा भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं। फिर 16वां ऊर्जा की खनिज संसाधनों के नाम बताइए, ठीक है, आपका यहाँ पर 16 प्रश्न हो जाता है। फिर आपका आता 16वें का अथवा रबी और खरीफ फसलों में अंतर नाम लिखिए, ठीक है। 17वां भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। 18वां मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, अथवा जड़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। 19वां जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा बंगाल तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां खरीफ तथा रबी फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका अथवा आप यहाँ पर देते हैं। 21वां अवसादी चट्टानों में काजू का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका अथवा देख लीजिए। 22वां सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। फिर 23वां क्वेश्चन जो आता है जिसमें आपको यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना है इनको, तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक इन, बाय बाय।